गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ बेटे का पेट देखकर कहती है कुछ खाया या नहीं खाया, और पत्नी पति की जेब देखकर कहती है कुछ लाया या नहीं लाया। अगर माँ की नजर जासी तो सीधी पेट पर जासी, और बीननी की नजर जावली ना तो शायद अटी की जेब पर, या अटी की जेब पर, या फिर ऊपर वाली जेब पर के जेब गर्म है या नहीं है। तो ये माँ की ममता है साहब। एक मारा जान को आदमी हो जो बरसात में भीग तो वो घर आ गयो, बरसात में यश बनना यही है ना, बरसात में भीग तो वो घर आ गयो। अब देखना तीन आदमियों की ममता देख जो। सबसे पहली भी की बड़ी बेड़ा मिली तो बड़ी बेड़ा कहीं बोली थारो दिमाग खराब है, बरसात में आई गयो, थोड़ी देर रुक जा तो भीग तो आई गयो तेरे बीमार पड़ जासी। बड़ी बेड़ा की ममता। अब आगे गयो तो बड़ो भाई मिल गयो, बड़ा भाई की ममता देख जो आप। पागल आदमी, मूर्ख आदमी, जान बूझ बीमार पड़ो छावे ई वास्ते बरसात में भीग तो घर आयो। अब माँ की ममता देख। तीसरा नंबर पे माँ खड़ी, तोलियो हाथ में लिया, आता पहली बेटा का बाल पहुंचा, हाथ पहुंचा, और जवाब कहीं दी या बरसात थोड़ी देर रुक जाती तो ये बरसात को काई बिगड़ जातो, मारो बेटो बिना भीगो ही घरे आ जाता। ताली बजाओ उस माँ के लिए। दो आदमी कह रहे हैं कि बरसात रुकिया बाद में आ जातो, और माँ ने कहा कि बरसात ही रुक जाती, बरसात को काई बिगड़ रही हो, थोड़ी देर बाद में आ जाती। ये माँ होती है जो कुदरत को भी चैलेंज कर देती है। माँ मार देती है लेकिन मारने नहीं देती। मार देने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ गड़ो गोट दिया करे, थपकी भी लगाया करे, थप्पड़ भी लगाया करे। माँ मार सकती है लेकिन मारने नहीं देती। अगर कोई गोनों के हाथ भी लगाएगा, अगर कोई था का बेटा बेटी के हाथ लगाओ तो पहले माँ आगे जासी, माँ से बात कर, पहले मेरे से बात कर। तो एक 65 साल की माँ हुआ करती, एक ही बेटो, और वह माँ पिताजी बचपन में ही खत्म हो गया तो दूसरा के मजूरिया करी सा, दूसरा का घरा में झाड़ू पोछो करी, झूठा बर्तन साफ करी, ख्यान भी कर अपना बेटा ने पाल पोसर बड़ो कर दी, बिन पढ़ाई लिखाई बिन नौकरी लगाई, और एक दिन भी के पढ़ी लिखी बींदनी भी आएगी। अब 1 साल तो अच्छी राखो, अब बींदनी कर माँ के खटपट हो वो शुरू हुए, क्योंकि बींदनी तो पढ़ी लिखी माँ बेचारी अनपढ़, तो वह तो रेवे जा नहीं रेवे है। तो बींदनी ने कहा ये मुझे पसंद नहीं है आपकी माँ, ये इसका रहने का ढंग वंग मेरे को अच्छा नहीं लगता। जब मेरी सहेलियां आती है तो मुझे नीचा देखना पड़ता है, इसको निकाल दो आप, इन्हें कटे भी सेट कर दो आप। बेटो भी बींदनी की बात में आई गयो, और एक दिन बोलियो बुढ़िया, हे बुढ़िया, माँ भी नहीं बोलियो बुढ़िया अब तू हमारी साथ नहीं रह सके। इतनी सुनता ही माँ को तो पगा तलाऊ धरती खिसक, नेड़ा में ढड़क ढड़क नीर पड़ने लागे है। बेटा थारी माँ लागू मन इतनी बड़ी बात, बोले मामा कुछ नहीं, चली जा क्यों तेरे हिसाब से जी ले। हमारे सजना कपड़ा की गांठ बांध बाहर खड़ी कर दियो। माँ तो ढड़क ढड़क रो रही है, और बेटो दरवाजा के खड़ो हाथ लगा, बुढ़िया अब चली जा क्यों। जदे वह माँ तड़पती हुई बिलकती हुई अपना बेटा रहा सामने हाथ जोड़ और कहने लगी, हे बेटा बे सारा ही दिन भूल गयो, कहीं याद दिला रही है। देखो हरी अलका में राखी बेटा रे, पलका में राखी रे लाला, गोद्या में राखी बेटा, हिवड़ा में राखी बेटा, कांधा पे राखी बेटा, मोरा पे राखी रे लाला, पलका में राखी रे। शायद इसको पकड़ने का तरीका है कोई, इधर से बताएगा तबले से
क्या बात करते हो, सीटियां मारते हो गांव में। वो पल का मेरा खीरे ओ हरे बेटा न्यारो मत हो वे हो हरे भरा बेटा न्यारो मत हो वे हो निकाले हो हरे भरा बेटा न्यारो मत हो वे हो छोटी सी उम्र में बेटा ने लाड लड़ाई थारा लाड लड़ाई बेटा सोई बेटा दूध पिलाती लाला झूला झूलाती बेटा को लगाती रे अरे बेटा मत ना निकाले हो अरे भरा बेटा न्यारो मत हो वे हो ईमानदारी बता जो देखा कौन कौन सी बींदनी यान की जी के कन्ने सासू जी रह रहे आज भी। 1 2 3 बाकी सब फ्री। अब ऐसा अब फिर तो याना सुन ही छावो यो भजन है। 3 बींदने हाथ खड़ो करिए मिठू जी और वह हाथ कितो खड़ो करिए इतो सो इको मतलब 50-50 7 राग भी सका और मौको पड़ जाओ तो माँ के साबू देख सका हाथ इतो हाथ होबो को मतलब दे। लेकिन मैं फिर भी आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने आज भी इस कलयुग में अपना मतलब धर्म बचा के रखा। देखिए वह माँ बोली रे बेटा सारा ही दिन भूल क्यों, तू याद कर जब छोटो सो गुया कर दो तो मैं थारा लाड लडाती, कोई सु लड़ भी आतो मारे सीनाओं लगा लिया करती, थने मैं दूध पाती, मारी लुगड़ी में थने झूला झूलाती और थारे कटे नजर नहीं लाग जाने वास्ते काजल को टीको लगाती। और आज तू ही मैंने बारे निकाल दे तो मैं जाऊं कटे। बहुत रोई साहब बहुत बिलकी अपना बेटा रे सामने हाथ जोड़ रहे। अगर भगवान भी होता ने तो माँ के हाथ जोड़ मई ने लिया था, लेकिन बेटो नहीं मान। बेटो हाथ पकड़ियो और धक्को दियो बुढ़िया तू जिद्दी घनी अब चली जा मने भी काम पर जानो। तो जो ही माँ धरती पर पड़ी तो धरती माँ के भी आंसू आ गया। आज एक माँ के धक्का लाग रहा है, माँ खड़ी होगी और बोली रे पापी धक्का तो मत लगा, कम से कम मैं जान के मैंने क्यों निकाल रहे हो। तो कहने लगी माँ हे बेटा अरे आग्यो बुढ़ापो बेटा रे खारी थन लागू लाला बुरी थन लागू बेटा आछी को न लागू बेटा बुरी थन लागू रे ओ अरे बेटा मत ना निकाले हो अरे भरा बेटा मत ना रुलावे हो खुशियों का दिन आया है जो मांगा वो पाया है, खुशियों का दिन आया है जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ
दिन न्याल भेजा वेला, जी दिन माँ आपने बेटो बोल बुला दी, बस इतना ही काफी है। अगर माँ आपने बेटो कन्हैयू गुड्डो यान का शब्द बोल रहे हेलो पाट देवे, समझ जाना ये माँ की आवाज नहीं है, ये परमात्मा की आवाज मेरे तक पहुंच रही है। हर किसी को बेटा बोलने का सौभाग्य नहीं मिलता है, बेटा उसी को बोलती है, लेकिन माँ तो माँ ही है साहब, माँ की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। वह तो नालायक ने भी बेटो ही बोल सी। माँ बोली आज बूढ़ी होगी ने जीव निकाल दी, और एक दिन मैं थारे वास्ते मजूरियां करती, थारे वास्ते में रात रात भर दूसरा के पीसनों पीसती, थारे वास्ते में दूसरा का झूठा बर्तन झाड़ू पोछा करती, बी दिन तू मने बारे नहीं निकाल्यो, लेकिन आज जब मारो बुढ़ापो आई गयो तू मने बारे निकाल रहो। मारो बुढ़ापो कर लो मत कर मारा लाल, एक बारी बोल दे कि माँ तू पाछे आ जा। बताओ आप एक अलावा वह माँ करती कहीं? विद्वान कहते हैं कि माँ बच्चों की जा होती है और वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती। आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन माँ को सच्चाई से प्राप्त करना भगवान से भी कठिन काम है। कोई सच्चाई से अपना ले। सजना इतनी समझाया बाद भी लड़को हाथ पकड़ माने रवाना कर दी। पल्लू आंसू पहुंचती जाती, ढड़क ढड़क रोती जाती है, बेटा एक बार ही बोल दे तो मैं कुणसो ज्यादा तारो धान खारी, मैं कुणसो ज्यादा तारो खर्चो करवारी, हे बेटा लेकिन एक बार भी नहीं बोलो। चली गई वो माँ, निकाल दिया उस माँ को। थोड़ी दूर गई और वह तो ममता को समंदरे सा, फिर ममता जाग पड़ी, मन में विचार करी, हे बावली थारे एक ही बेटो और भी नहीं छोड़ जा रही, तो भाग कर वापस आ, और वापस आ अपना बेटा का पग पकड़ दिया। थारी गाय है। अब आप बताओ माँ अपना पग पकड़ेगा, आपा माँ का पग पकड़ा। लेकिन आज विधाता को लेख भी उल्टो हो गयो। आज माँ पगा में बैठ और खूब रोई साहब, बहुत नेणाऊ नीर ढड़कायो, बेटारा पगी गीला हो गया, लेकिन बेटो एक बार भी नीचो और या नहीं बोलियो माँ तू रो मती। बेटा एक बार भी नहीं बोला। जदे बात खड़ी होगी और बोली है बेटा कोई बात नहीं, मैं थारी साथ राख ले तो मैं सारा ही काम कर। 65 साल की उम्र जी का पगा में खड़ा रेबा की हिम्मत नहीं है, अपना बेटा की ममता रे वास्ते बोल पड़ी है बेटा मैं जब तू छोटो सोग हो तो मैं घना सपना देखती, घना मन में राजी वेती, लेकिन आज तू मन बारे निकाल रहे है ना, अब मैं थारा सारा ही काम कर लियो, मन मत निकाल। तो अरे गाया चरा लियो बेटा रे, बछड़ा चरा लियो थारा, बछड़ा चरा लियो बेटा, आदि खा लियो ली बेटा, आदि खा लियो ली बेटा, नीचे सो लियो ली बेटा, नीचे सो लियो ली बेटा, काम कर लियो ली रे। ओ अरे लाला मत ना निकाले हो रहा, अरे भरा बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। थारी गायें ही चरा लियो, मैं थारा बाछड़िया ही चरा लियो, मैं तो आधी रोटी खा लियो, तू 2 टाइम रोटी मत दीजिए, मैंने 1 टाइम आधी रोटी दे दीजिए, और मैं तो नीचे ही सो लियो, तू सोने वास्ते मैंने माचो भी मत दीजिए। थारी बिंदनी का आगे भाग भाग कर काम भी पूरा ही कर लियो मेरा लाल, मत एक बार सिर्फ एक बार बोल दे माँ तो पाछे आ जा, तो मैं जिंदगी भर थारी गुलाम रेसू मेरा बेटा, मैं जाऊं तो कटे जाऊं। इतनी गिड़गिड़ाई साहब भी दिन परमात्मा के भी आंसू आएगा, लेकिन बेटा रे फर्क नहीं पड़ियो और हाथ पकड़ माने रवाना कर दियो। रोती जा रही है, बिलकती जा रही है, बेटा कोई बात नहीं, भगवान थारो भलो कर सकता। चली गई वो माँ। अब देख जो इतनी बेइज्जती हुई बाद भी एक माँ कितनी महान है। अब ये सुनने की आखिरी पंक्ति सुना रहा हूँ आपको। गांव का पड़सा में गई तो माँ के पागड़ी वाला बाप जी बैठा है ना, यहाँ का एक बुजुर्ग आदमी आता मिल गया।
बाप जी ने देखता ही आंखें का आंसू पहुंच ली तुरंत। अब यार बाप जी तो पूछी थी शाम पड़े कटे जा रहे हो, तो बाप जी आता ही पूछा तो वह माँ यान ने बोली कि मारो बेटो निकाल दियो ना, अगर मैं यान बोलूं तो मारा बेटा की इज्जत कम हो जासी। बोलो आप, इतनी बेइज्जती करे बाद भी यही विचार करिए कि हमारा बेटा की इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। एक बार ताली तो बजाओ उस माँ के लिए। इतनी बेइज्जती हुई है बाद भी यही विचार करिए हमारा घर की इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो एक माँ कर सकती है, एक पिता कर सकता है। और बाप जी ने कहीं जवाब दी, अरे माता पिता तो बेटा रे, घर को है मांडन बेटा, घर को है मांडन बेटा, खुशियारो आंगन बेटा, घर को है मांडन रे। ओ मारे बेटा मानुड़ी समझावे हो रहा, हर भर बेटा न्यारू मत होवे हो रहा। के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता की मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। अच्छा कोई बींदनी है टयान की जिन्हें सासू जी दिखता यार लगता हो कि सासू जी नहीं मारा तो राम जी आ गया, वो है कि और भाई साहब हर प्रश्न पे ना ही मिल रहे, कोई प्रश्न को जवाब हाँ में मिले ही कोई है टयान की बिंदनी जिन्हें सासू जी दिखता यार लगता हो कि सासू जी नहीं मारा तो राम जी उतराया। ओहो एक एक वाह छोड़ो अमर रीजो भाई बिजली थारो है बहुत कम है। अच्छा अब एक शब्द और सुनो, एक गांठ बांध लियो पल्लक। सासरा में अगर सासू रोई तो पीर में था कि माँ भी धड़क धड़की रोस। यह लाख रुपए की बात है। अगर सासरा में सासू ने दुख दिया तो पीर में था कि माँ कदे सुख नहीं पावेला। अगर सासरा में ससुरा जी रोया तो कदे ही आस मत कर जो कि पीर में मारा बाबल ने चुपड़ी रोटी मिले ना, कोई चुपड़ी रोटी देने वालों नहीं। अगर अपना वे माँ बाप ने सुखी देखो चाहो तो ये माँ बाप की सेवा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर ये दुखी रिया तो वे भी दुख पावेला, और कोई भी बेटी यार नहीं चाहे कि हमारा माँ बाप दुख पावे। हाँ सासू ससुरा की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा मम्मी पापा दुख न पाना चाहिए। इतनी होशियार बेटियां बोलो, ये पति देव का माँ बाप तो बोले दुख पाओ, लेकिन मारा माँ बाप तो उड़ा अच्छा रहना चाहे। सासरा में 13 साल न्यारी खा रही है, कोई 13 साल खा रही हो तो नाराज मत हो जो मार ऊपर आ रही है बात डायरेक्ट ही, यहाँ कहीं गिनती ध्यान है कहीं। सासरा में 13 साल न्यारी सासू ससुराडी झांकी भी कोने। अब पीर में जावली तो माँ बाप सुखी मिले लागे है? बटे जाता ही माँ बाप सुखी मिल जासी, कदे ही नहीं मिले। अब जाता फैली काई कैसी मारा तो बाबे खराब आगी जो मारा माँ बाप ने अच्छा ही मरा। जब बाबिया काई बोली अच्छा माँ ने ज्ञान दे रही है और तू खुद के सालू नेरी शेकर खा रही है, अट्टे जना रही है भाई थारो ज्ञान थार कनी राख, तू सेवा करियो ली तो थारा माँ बाप ने भी सेवा मिले ली। बताओ आप भी जगह आप बोल सको, अरे बोल का ही एक रातू ज्यादा रुक न सके ये उठे, ये दूसरे दिन तो फोन कर दे खाओ खटाओ आ जाओ ना। अब तो मने याद आ रही, हाँ याद कारी है माजनू पड़ गयो, माजनू पड़ गयो ऑटोमेटिक याद आ गई। एक चीज ध्यान रखो जिंदगी में राजू भैया, जिंदगी में कभी ऐसे मत बोलना कि मेरे माँ बाप मेरे पास रहते नहीं।
अपनी औकात नहीं है कि आपा माँ बाप ने पाल सका। अगर कभी बोलने का मौका मिल जाए तो यही बोलना कि मारो भाग देखो, मैं मारा माँ बाप के कन्ने रह रही हूँ, वे मारे कन्ने नहीं, मैं माँ के कन्ने रोटी खा रही हूँ, वे मैंने पाल रहा है आज भी। लेकिन यहाँ की आदत बहुत जोरदार है। ए जुई पीर में जावे तो मम्मी पूछे कि बेटा कहीं हाल चल, ओ आजकल तो मगर डोकरा डोकरी मारे कन्ने ही खा रहा। वो थारी औकात है जो थारा डोकरा डोकरा तू रोटी देगी है, बोलो आप। लेकिन सरा पापा के लिए तो बोले आजकल तो मगर डोकरा डोकरी मारे कन्ने खा रहा। 3 महीना मारे कन्ने ही, 3.5 महीने पहले तो होटी है, लेकिन आजकल तो मगर कन्ने। तो बावड़ी बोलबा को मुंह को मिले तो यान बोल कि मरो भाग देख माँ, आजकल माँ का माँ बाप और मैं सब एक साथ रह रहा, मन सेवा को मौको मिलो है। भगवान मन ज्ञान को अच्छो दिन उगायो कि मेरे माँ बाप की मन सेवा को मौको मिलो। माँ थारो आशीर्वाद है कि माँ की सेवा को मने मौको मिले। अगर बोलने का मौका मिले तो ऐसे बोलना। और किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं इतना भाग्यशाली था कि मेरे हिस्से में मेरे बाबूजी और मेरी माँ आई। यदि भाई न्यारा हुआ तो न तो धन मांगियो, न मकान मांगियो, न दुकान मांगी, सिर्फ मम्मी पापा ने मांग लिया कि मैंने कुछ मत दो, हमारा माँ बाप मने दे दो, या कि सेवा कर ले, हमारी जिंदगी धन्य दे जाए। एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए कि आज के बाद माँ बाप से धोखा नहीं होगा। अब उठाओ, ऊंचो हाथ करो, नीचो फिर मत रहो। हाँ, सीधा हाथ, ताली बजा दो अपने आप के लिए। जय हो सर। आज की सत्संग का उद्देश्य और लक्ष्य और जो इसको फल बोलते हैं ना, फल, वो मिल चुका। आपकी सत्संग में इतनी बीनना हाथ खड़ो कर यह बोल दी कि आज के बाद माँ बाप की सेवा शुरू। अब बताओ यूं ज्यादा कहीं अच्छो पड़ो सत्संग। जिस सत्संग में सैकड़ों लोग ये बोलते कि आज के बाद माँ बाप की सेवा होगी, वो सत्संग नहीं, वो परमात्मा की सत्संग है। अब ते बार तो हाथ थोड़ो कर लियो, और काल बदल गई ने। हाँ, काले ही जार सासू जो बछड़ा खाई, तो ये पड़ोस ने यार ये बड़ा बुजुर्ग बोलते, अच्छा बेटी रात में तो वाट साहब के कने लावा लूट रही, ऊंचा हाथ कर कर